कभी किसी को स्वतंत्र छोड़ोगे क्या? सुधीर भैया, जन्म कहाँ हुआ आपका? गोदिया में। पिताजी कहाँ हैं? तो पिताजी के साथ आप रायपुर आए थे कि पिताजी को वहां छोड़ के आए थे? छोड़ के आए थे। आप कितने आए थे रायपुर? अकेला। बहुत बढ़िया। आज कितने हो? एक अकेला खड़ा तेरा। ओह, सुधीर गोंदिया कहाँ गया? मित्र, ये अकेला गोंदिया छोड़ के आया था सुधीर बाकलीवाल, और यहाँ तेरा हो गया है। मित्र सुनिए इस विषय प्रतिपक्ष में सुब्रसारी गाथा नंबर 721 चल रही है। 721 की व्याख्या चल रही है। श्रवण सुत्तम में गाथा क्रमांक 721 उसकी व्याख्या चल रही है। लोगों को लग रहा है ये क्यों किया ऐसा। मित्र समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। सुधीर भैया, ये अपने गांव, तुम्हारे गांव से ये रायपुर में अकेले आए थे। मित्र सुन, ईमानदारी से बोल रहा हूं मित्र बाकलीवाल जी, ये पूरे जितने युवा हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और देश के युवा सुन रहे होंगे, उनको एक बहुत बड़ी विद्या मिलने वाली है, और पिताओं को भी विद्या मिलने वाली है। और राष्ट्र में, देश में, समाज में जो विघटन है बुद्धि के, वे ठीक हो जाएंगे। जब आप अकेले रायपुर आ रहे थे तो पिताजी से आपने अनुमति ली। पिताजी ने एक बार आपसे ये अवश्य कहा था, बेटा अकेला कहां जा रहा है, क्यों जा रहे हो, तुम अकेले जाओगे, कहां रहोगे, कैसे रहोगे, ये सारे प्रश्न जरूर किए होंगे। लेकिन फिर भी उस पिता की छाती पर हाथ रखो। यदि पिता आपको सुना नहीं छोड़ता, यहां जब तुम आए, पिता साथ में आते हैं, तो मालूम तुम पिता से पूछते, अब पिताजी क्या करूं यहां, आपकी बुद्धि का पता ही नहीं चलता। आपको पिता ने अकेला छोड़ दिया, सो आप अकेले आकर के यहां पर आपने अपनी बुद्धि का काम करना प्रारंभ किया। मित्र, सपोर्ट ऐसा ना हो कि चिपक जाए, सपोर्ट ऐसा हो जैसे सुनील भैया बेल का सपोर्ट। बेल है ना, बेल लता, चाहे तुरैया की बेल हो, लौकी की बेल हो, वो आलम्बन तो लेती है, लेकिन जिसका आलम्बन होता है वो तटस्थ होता है। अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से। लौकी की बेल, गिलकी की बेल, जहां सुब्र साहेब अपन सोच जाते ना, वहां पर एक कलीने की बेल बढ़ना प्रारंभ हो चुकी है। 8-10 दिन पहले टमाटर के पौधे अंकुरित हुए थे, आज मैं वहां गया, उनमें फूल आ गए। और जो बेल थी, एक तरबूज की बेल, वो बेल भी 3 दिन के पानी में इतनी लंबी हो गई, उसके अंदर आज मैं सुबह गया, उसमें पीले पुष्प लगे हुए थे। अब ठहरिए, पर वो लता जो बेल है वो बढ़ रही है, पर जिस पर जा रही है वो तटस्थ है। जितने लोग ये कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, उनसे कहना तुम मेरे साथ तो रहो, लेकिन साथ ऐसा मत देना कि बार बार तुम टोकने पहुंच जाओ। तुम मेरा साथ ऐसा देना जैसे खंबे पर चढ़ रही बेल, खंबा साथ तो दे रहा है लेकिन हाथ नहीं लगाता। खंबा साथ दे रहा है लेकिन हाथ नहीं लगाता है। उसको जितना जैसे चढ़ना है चढ़ जाओ। मेरे मित्र, वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि पर एक ऐसी लता लगी हुई थी। हम लोग सुबह से जब शुद्धि को जंगल जाते थे, तो जंगल में सामने वहां के ग्रामीण का घर था। वो प्रतिदिन उसके अंदर से तुरैया निकालता था। वो बेलें इतनी अच्छे से उसके यहाँ बढ़ चुकी थी कि हर दिन उसको तुरैया निकालते मैं देखता था, और प्रतिदिन उसके अंदर नई नई तुरैया आ रही थी। ऐसा लदा हुआ था पूरा वृक्ष
ज्ञानी, लेकिन वो तुरैया निकाल के चला जाता था, बेल को छेड़ता नहीं था। बेल अपने आप में जा रही थी। यदि अपने बेलों से तुम अपनी संतान का फल चाहते हो तो मित्र उनको अब बढ़ने दो, छेड़ो मत, उनको अपने आप महकने दो। आलम्बन तुमने दिया और बार बार टोकना प्रारंभ किया और सलाह देना से चूक नहीं किए। अब वो टेंशन में आ गया रितेश, बोले मैं पिताजी की सलाह से करूं तो मात्र पिताजी की सलाह से उसकी बुद्धि मात्र नौकर की बुद्धि स्वामी के अनुसार चलती है और स्वामी की बुद्धि स्वयं के अनुसार चलती है। तो स्वयं के अनुसार जो बुद्धि चलती है वो विकास को प्राप्त होती है, और नौकर जो स्वामी के अनुसार बुद्धि चलाता है उसकी बुद्धि का विकास नहीं होता। लेकिन बुद्धि का विकास तो करिए, पर वो लता जैसे भले वो स्तंभ छेड़ता नहीं है परंतु लता को बोध है इसके सारे चल रहे हैं। ऐसे ही महात्मा शाश्वत जी आपको छेड़ा तो नहीं जाए, पर तो जैसे खम्भे पर चलती लता है ऐसे आगम पर चलना चाहिए साधुओं की बुद्धि। मैं सब समझ जाता हूं, सब समझ जाता हूं। बराबर चल रहा विषय, समझ में आ रहा है आप सबको? समझ में आ रहा है आपको? विपक्ष होना चाहिए, सपक्ष होना चाहिए, परंतु प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। कितने चले थे मित्र? 1। आज कितने हो? 13। ज्ञानी प्रश्न ये है, यहां पर जो भी कुछ आपने किया होगा बुद्धि दौड़ी थी नहीं दौड़ी थी? दौड़ी थी। दोषी जी रायपुर में जन्मे हो तो मैं जानता हूं, दोषी मेहता ये शब्द सुनते ही मैं समझ जाता हूं गुजरात। देश में कहीं भी रह रहे हो तो मैं समझ जाता हूं गुजरात। मेहता जी हमारे मंच पे बैठे हुए हैं, यानी गुजरात। जो कुछ आपका ये तामझाम यहाँ पर है ये लेके आए थे? नहीं मित्र, जब भी आए होंगे कितना तेज दिमाग चल रहा होगा, उसमें आपको लिखना चाहिए था, अपने दिमाग को पढ़ाई करना था। देखो कैसे दिमाग चलता है। आप जो है आप विश्वास रखिए, एक छोटी सी चींटी भी पानी में गिर पड़े ना तो उसकी तुम ताकत देखो, फिर वो तैरना जानती है, वो तैर लेती। छोटा कीड़ा भी तैरना जानता है, छोटा सा भैंस का बछड़ा, गाय का बछड़ा भी तैरना जानता है। पानी में पड़ते ही वो पैर चलाने लगता है। ऐसे मित्र कार्य क्षेत्र मिलते ही बुद्धि काम करने लगती है। जिस कार्य को तुम सफल करना चाहते हो दोषी जी, बुद्धि वो काम करती है यदि करना चाहे जी तो। ऐसे ही जब आप यहाँ पर गुजरात से छत्तीसगढ़ में सफल हो सकते हो मित्र, तो जैसे व्यवसाय में सफलता मिल सकती है, ऐसे कोई जीव भगवान भी बनना चाहे साधु बन के उसको भी सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। विराजो, सभी लोग बैठ जाओ। ओहो, सफलता मिलेगी, पर हो ये रहा है आलम्बन लेकर के आपको आलम्बन लड्डू भैया दूसरे का लेना चाहिए, पर कैसे? जैसे वाहन रोड का आलम्बन लेता है, ट्रेन जैसे लोहपत गामनी पटरी का आलम्बन लेती है, ऐसे ज्ञानी आलम्बन लेना चाहिए, पर चलना स्वयं को चाहिए है, अपने बल पर चलना चाहिए। ऐसे ही मित्र मैंने भगवान महावीर के सिद्धांतों का आलम्बन लिया है, गुरु से दीक्षा का आलम्बन लिया है, गुरु से दीक्षा प्राप्त कर मोक्ष मार्ग पर चलना प्रारंभ किया है। लेकिन
उनके अनुसार आलम्बन लेकर सीख करके अब चलना तो मुझे ही पड़ रहा ना। मेरे मित्र, आपकी गति होगी, उनकी गति, तुम्हारी गति काम में नहीं आएगी। स्वतंत्रता करता, स्वतंत्रता करता। अब सोचो भैया, प्रदीप विश्व परिवार, जगत को लगता है कि मैं प्रवचन सुन रहा हूं, तो कुछ लोग सोचते बहुत कठिन हो रहा है। यानी विश्वास रखो, यदि ये व्याख्या नहीं हुई तो पैसे दे करके किसी बाहर के आदमी को बुला करके तुम्हें सीखना पड़ता है। आप सीखना चाहो तुम बहुत कुछ यहाँ से सीख के अब जा सकते हो, पर बाटा पारा भैया प्रदीप, इस ज्ञानी से बोल देना किसी दूसरे, यहाँ सुनने के बाद किसी दूसरे वक्ता को सुनने की सिर मत लेना। अपने क्षोभम से जीव बोलता है। ये विषय यहाँ सुनने के बाद यदि कहीं नहीं मिलता है तो भाई वहीं सुन लेना, परंतु सोचना जरूर कि उतना ही प्रवचन नहीं है, प्रवचन तो बहुत गहरा है। कल मध्याह्न में भी प्रवचन हुआ था, परसों मध्याह्न में भी प्रवचन हुआ था, लेकिन मित्र यथार्थ बोलूं मैं अंदर से, मुझे तो यही प्रवचन अच्छा लगता है। यही अच्छा लगता है। लेकिन क्यों? यदि गरिष्ठ भोजन पाचन की शक्ति है, उस व्यक्ति को आप सामान्य भोजन कराओगे, कुपोषण का शिकायत हो जाएगा। बराबर है कि नहीं? अब मित्र बैठो, आइए अपने विषय पर। प्रतिपक्ष, लता के लिए आलम्बन है स्तंभ, झोपड़ी भी स्तंभ लता के लिए आलम्बन बन जाती है, महल भी बन जाते हैं। अब जिस स्थान पर बीज डाला जाएगा उसी को आलम्बन बनाएगा। जिस स्थान पर बीज डाला जाएगा वो बेल उसी को अपना आलम्बन बनाएगी। पर देखो योग्यता, दुनिया के लोग, महात्मा पुरुष सागर जी, दुनिया के लोग बिजली के तार पर नंगे चढ़ जाए तो मर जाए, लेकिन एक इंद्रिय जीव की क्षमता देखो, उसने अपनी क्षमता बढ़ाई, क्षमता बढ़ाई। बिजली के नंगे तालों पर भी बेलें लंबी चलती दिखाई देती हैं और उनमें फल लटकते दिखते हैं। देखा आपने? देखा? अपनी योग्यता बढ़ाई, उस वनस्पति एक इंद्रिय जीव की योग्यता देखिए आप। अग्नि जिसके भीतर भरी हो उसमें भी जीने की क्षमता जीव अपने आप बना लेता है। प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष। इसलिए जीवन में जब भी विषमताएं आए तो जगदीश भाई ये मत सोचना ऐसे दिन क्यों आए हैं, मित्र ये सोचना ये दिन मुझे मजबूत बनाने के लिए आए हैं। सीता के जीवन में कठिनाइयां ना होती तो आज क्या, सीता के जब हुई थी उस काल में कोई दूसरी नारियां नहीं थी क्या? बलभद्र की कितनी रानियां होती हैं प्रणव सागर जी? मित्र नारायण के यहां 16,000 होती है। और बलभद्र के यहां 8,000 होती है मित्र। प्रति नारायण की 18,000 होती हैं। ओहो ज्ञानी, चक्रवर्ती के पास 96,000 होती है। तो राम की यहां 8,000 महारानियां थी। ओहो, और लक्ष्मण के पास 16,000 महारानियां थी। रावण के पास 18,000 रानियां थी। भरतेश चक्रवर्ती के पास 96,000 रानियां थी।
फिर भी भगवान महावीर स्वामी के पास शिष्य कितने थे? कैसी बात कर रहा बालक। ज्ञानी गौतम स्वामी अकेले थे क्या? 11 तो गणधरी थे। भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर थे, लेकिन प्रधान का नाम चलता है। कातंत व्याकरण कहता, व्याकरण सूत्र कहता है प्रधानम बलियम, प्रधानम बलियम। क्या? जो प्रधान होता है वो बली होता है। बिल्कुल सत्य है। जो प्रधान होता है वो बली होता है। बलवान, नहीं कि तुम बलि लगा लो। विचित्र लोग हैं। लड्डू तुम कहेंगे प्रवचन करा, देख लो। प्रधान होता है बलवान होता है। प्रधान होता बलवान होता है। जिस कार्य में जो प्रधान होगा उस कार्य में उसी का नाम चलेगा। गौतम स्वामी प्रधान थे इसलिए नाम चला। 96 महारानियों के बीच में, 96 महारानियों के बीच में सुभद्रा का ही नाम क्यों चलता है? क्योंकि सुभद्रा पट्टमही से थी। मुमुक्षु चूड़ीवाल, ज्ञानी सुरेश भाई, आपके घर में और कोई नहीं है क्या? ये रायपुर वाले आपके ही नाम क्यों लेते हैं मित्र? बोले गुरुजी आप भी तो कह रहे हो प्रधान होता है सो बलवान होता है। चंदू ज्ञानी वो कहाँ? पापड़ी वाल। पारस भाई कितना भोला जीव है यार। लगता क्या भोला है। जब देखो मालूम रायपुर में जब चातुर्मास हो चुका होगा ना, और कहीं आलोक इनने ये बैठी जा दो जोड़ी लिखेंगे ना डायरी पर, सबसे ज़्यादा रायपुर में हार किसने दिए, तो ना रितेश का नाम आएगा ना सुधीर का आएगा। सुनो ना, दोनों का ही नाम नहीं आ पाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी सुधीर भैया नाम कमाने पारस भाई है।